बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ओशो नास्तिक थे या गौतम बुद्ध नास्तिकता में यकीन रखते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कह दिया कि कोई भगवान नहीं होता। There is no God. So how can I consider myself a God? God is the greatest lie invented by man. लेकिन ये बात कोई नहीं देखता कि उन्हें ये कहना क्यों पड़ा, क्योंकि हम जिस तरीके से भगवान को इमेजिन करते हैं उस सेंस में तो वाकई में कोई भगवान नहीं है। हम सोचते हैं कि कोई बैठा है कहीं दूर जो ऊपर बैठकर हमें देख रहा है। हमें लगता है कि वो हमें सुन रहा है, वो हमारे अच्छे कर्मों से खुश हो जाएगा, हमारे बुरे कर्मों की सजा देगा। उसका भी हमारी तरह आकार है, शरीर है, इमोशंस है। जबकि ओशो या बुद्ध या अष्टावक्र ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी की सारी मन घड़त कहानियां हैं। ऐसा कोई भी भगवान कहीं बैठा नहीं है। अब उन लोगों को इस बात से बहुत दिक्कत हो जाती है जिनकी धार्मिकता इन मान्यताओं पर टिकी हुई है। उनके लिए तो जो भी इन मान्यताओं को नकारेगा वो नास्तिक कहलाएगा। लेकिन सत्य तो यह है कि अगर बुद्ध और अष्टावक्र जैसे लोग नास्तिक है तो पूरे संसार में किसी को भी आस्तिक कहलाने का अधिकार नहीं है। तो अब ये समझो कि असल में भगवान क्या है। कबीर कहते हैं कि हाँ कहूँ तो है नहीं और नहीं कहा ना जाए। मतलब अगर मैं कहूँ कि भगवान है तो तुम अपने दिमाग में एक छवि बना लोगे, और वो छवि तो भगवान पक्का नहीं है, क्योंकि तुम अपने सोचने की ताकत के हिसाब से ही छवि बनाओगे। और तुम सोच वहीं तक सकते हो जहां तक तुमने देखा है। तुमने देखा है शरीर, तुमने देखा है दुख सुख, सही गलत, पाप पुण्य, और तुम इन्हीं सब चीजों को जोड़कर एक छवि बना लोगे अपने मन में और उसे भगवान मान लोगे। सोच के देखो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक नया कलर इमेजिन करो, अब हमारा दिमाग तो पहले के डेटा और इन्फॉर्मेशन पे ही नया डेटा बनाएगा, लेकिन जो तुम्हें पता ही नहीं है उसे तुम इमेजिन भी कैसे करोगे। तुम अगर कोई नया कलर बनाओगे भी तो उसमें एग्जिस्टिंग कलर्स का एक मिक्स होगा। कहने का मतलब यह है कि असीम सागर सीमित बर्तन में नहीं आ सकता। हम जिस पृथ्वी पर बैठे हैं ऐसी और हजारों पृथ्वियां हैं जो लाखों गैलेक्सीज के बीच में कहीं अटकी हुई है। अनगिनत जीव जंतु प्राणियों की हर रोज हर पल पालना हो रही है, और हम इस असीम रचना का एक छोटा सा हिस्सा भर है जो कि ज्यादा दिनों तक रहेगा भी नहीं। और वो भगवान कहीं बाहर बैठकर नहीं, बल्कि इसी रचना के कण कण में विद्यमान होकर इस रचना को चला रहा है। इसलिए वो हमसे अलग हो ही नहीं सकता। वो निराकार स्वरूप होकर भी हर साकार रचना में समाया हुआ है। इसीलिए बहुत लोग एग्जिस्टेंस को या यूनिवर्स को ही भगवान कह देते हैं। इसीलिए उन महान दार्शनिकों को यह कहना पड़ा कि देयर इज नो गॉड, बिकॉज इफ देयर इज गॉड देन देयर हैज टू बी समथिंग विदाउट गॉड, एंड देयर इज नथिंग विदाउट गॉड। दिस माय डियर फ्रेंड वी कॉल अद्वैत।